आपकी विचारधारा से निकला हूँ, आपकी भावनाओं को समझता हूँ। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है, जैसे हमारे भी माँ बाप की इच्छा थी कि कहीं सरकारी नौकरी कर लो, अच्छी तरह नौकरी कर लो। नेता बनने की इच्छा बहुत कम होती है, लेकिन हम में नेता बनने की इच्छा थी तो हम यूनिवर्सिटी में काफ़ी साल रहे, लॉ किया, फिर उसके बाद सोचा कि नेता बनेंगे, नेता बन गए। कभी सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचेंगे, क्योंकि आप जैसे परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना भी एक बड़ा कदम होता है। तो मैं आप जैसे परिवारों से उठा, तो आपका दर्द मैं जानता हूँ, आपकी पीड़ा मैं जानता हूँ। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, जो भी आप लिस्ट देंगे, उनको हम ग्रीवेंसेस और दूसरी जो बोर्ड की मीटिंग्स होगी उसमें हम आपको सब, जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इतने सारे लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन कुछ होंगे, फिर भी हम उनको डालेंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए, जब आप में हौसला होगा, हिम्मत होगी, आप मजबूती से चट्टान की तरह खड़े होंगे, तो मैं दावे के साथ कहूँगा हिमाचल प्रदेश में इतिहास दोहराया जाएगा। ये आपकी ताकत के दम पर दोहराया जाएगा। आप सिर्फ 3 सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी में जब राज्य में इनकी सरकार थी तो क्या पुलिस पेपर भर्ती लीक हुआ कि नहीं हुआ? इनसे बीजेपी वालों से पूछो। क्या सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक हुए, पेपर बेचे गए, नहीं हुए? क्या प्रदेश की 5000 बीघा जमीन को आपने कोड़ियों के बाप पर उद्योगपतियों को दिया कि नहीं दिया? क्या हिमकेयर में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? 3 सवाल पूछिए। और हमारे बारे में जब वो पूछे तो आप पूछिए, क्या जब से राज्य चयन योग में एक भी पेपर लीक हुआ है? रोज नई भर्तियां हो रही है, उसका जवाब वो लोग दे। आप ये भी पूछो, क्या वाइल्ड फ्लावर हॉल, किसाऊ बांध और जेएसडब्ल्यू की लड़ाई हमने जीती कि नहीं जीती, जबकि तुमने 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई? एक भी आदमी पेपर लीक में बता दो। क्या रोजगार के नए अवसर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, ये आपने पूछना है। आपने बोलना मनरेगा बंद कर दिया, फौज में हमारे लोग भर्ती होते थे वो बंद कर दिया, हिमकेयर में घपले हुए, सब घपले करके आपने ये भी पूछना कि आप 2021 में क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर थे, अब कैसे 5वें स्थान पर आ गए? 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन के बारे में आपने आईजीएमसी में क्यों नहीं सोचा? हमारी सरकार ने सोचा। ये सवाल पूछिए उनसे। और जो ये हमसे सवाल पूछते हैं, थोड़ा इंतजार करिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, आने वाले समय में हम उन बातों का भी जवाब देंगे जो ये बातें हमसे पूछते हैं। और जो 1500 की बात है, आपने इसलिए आरडीजी नहीं दी कि 1500 रुपया ना दिया जा सके। हम अपने आप को मजबूत करेंगे, संसाधन मजबूत करेंगे और 1500 रुपया भी हम देंगे, समय के अनुसार चरणबद्ध तरीके से हम देंगे। लेकिन आप ये भी पूछिए कि देश के प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपया की घोषणा की थी, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं मिला अभी तक? पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री घोषणा करके जाते और देते कुछ नहीं है। ये सब चीजें उनसे पूछना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से युवा कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी ज्योतिष एचएम जी, हमारे सभी युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, आप अपने से संबंधित कोई भी काम माननीय चतर सिंह जी के माध्यम से या जिला अध्यक्ष के माध्यम से मेरे पास आ सकते हैं और हम उन कामों को आपको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका